नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर में शुक्रवार की शाम करीब 8:30 बजे राम बारात पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। बताया जा रहा है कि राम बारात बाजितपुर के पठान टोली से गाड़ियों को घुमा रही थी। इसी बीच दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हालांकि विवाद क्यों हुआ इसका स्पष्ट कारण अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। विवाद के बाद राम बारात पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोगों को चोटिल होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, सिटी एसपी अशोक कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार, लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, कोतवाली थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, बेता थाना हरेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बलों के घटना स्थल पर पहुंच गए और मोर्चा संभाल लिया। किसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता नवीन सिन्हा व कई वार्ड पार्षद उपमेयर नाजिया हसन मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सदर एसडीओ ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, इसमें रोड़ेबाजी की भी बात है, उन्होंने स्वीकार की है। साथ ही साथ घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। विवाह पंचमी है, बारात बाजितपुर में आई थी और फिर दो पक्षों के बीच जो है सो रोड़ेबाजी हुई है। क्या मामला है सर, क्या परमिशन था यहाँ बारात आने की? देखिए, तरौनी से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल के बाजितपुर में आया। किस कारणों से दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि क्रिमिसेस हुआ है, मतलब झगड़ा हुआ है, रोड़ेबाजी हुई है। इसका कारण क्या है ये नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है। जो पीछे भीड़ जमी है वो आप देख सकते हैं कि भंडारा चल रहा है, लोग उसमें आ रहे हैं, मेल फीमेल बच्चे सब भंडारा करके अपना खाना लेके खाना खा के घर जा रहे हैं। तो वैसा कोई मामला नहीं है, बट हाँ, जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी हैं जिस क्षेत्र में आता है वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, तो क्या वो बारात जो आई थी उसका परमिशन था? ये देखना पड़ेगा। आर्ट मूवमेंट अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में और जहाँ तक थाना प्रभारी की जानकारी में ये बारात का परमिशन नहीं था। सड़क पर देखा गया काफी रोड़ा जमा था, तो क्या लगता है? नहीं, देखिए, वहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं, जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई की। सर, वापसी में जो है बारात की यहाँ पूजा होती है तो वो पूजा नहीं हो पाई सर? अगर अभी आके करना चाहते हैं तो फोर्सेस मौजूद हैं, वो हमारे प्रेजेंस में आके पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जा चुके हैं तो उसके लिए मैं उसमें अभी कुछ नहीं कर। सर, घायलों की भी सूचना है? कई घायलों की अभी तक डीएमसीएच में वहाँ के थाना प्रभारी से पूछा गया है। डीएमसीएच में अभी कोई भी घायल पहुँचने की जानकारी नहीं है। कितने बजे की सर घटना है ये? घटना लगभग 9:30 के अराउंड की लग रही है, या 8:30। कहाँ तक परमिशन थी? 8:30 या 9 के अराउंड। सर, ये यात्रा कहाँ से आ रही थी? तरौनी। कहाँ तक जाना था सर? ये बाजितपुर मस्जिद तक शायद जाके टर्न लेके वापस जाना था। सूचना नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ आपको, बट सब जांच में आ जाएगा क्लियर। सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, तो जिसने भी रोड़ेबाजी की है किसी भी पक्ष पे हो उन पे कार्रवाई होगी। पता चले इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है वहीं पर? वह पुरानी घटना है, शायद वो 19 की घटना है। लेकिन सर, इस तरीका का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं समिति, तो थाना स्तर की ऑब्वियसली उनको थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे ये जानकारी जरूर देनी चाहिए। वो उनकी सुरक्षा और बाकी लोगों की सुरक्षा की भी बात होती है। तो उस समय सर जिस समय घटना घटी है उस समय प्रशासन यहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं, सूचना नहीं है तो प्रशासन मौजूद। यात्रा के साथ प्रशासन नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई सूचना ही नहीं दिया जी। जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा डीएमसीएच प्रेक्षागृह में कार्यशाला सफरोगे उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उर्दू के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर नदीम अशरफ, जे वारसी, डॉक्टर मोतिउर रहमान, डॉक्टर मोजीर अहमद आजाद, डॉक्टर अहसान आलम के द्वारा समा रोशन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला सह मुशायरा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए सभी उर्दू प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। उर्दू के प्रेमी, जब प्रेमी शब्द इस्तेमाल करता हूं तो प्रेम, ये लगाव और ये अपनापन जब बिना शर्त का होता है, बिना कंडीशन का होता है, ये तो बातें दिल से जुड़ जाती हैं। उर्दू के लिए उनका स्नेह कोई शर्त से बाधा हुआ नहीं है, न किसी परिचय का मोहताज है।
जिलाधिकारी ने कहा कि उर्दू के कार्यक्रम में कई बार शामिल हुआ हूं, महफिल की गरिमा देखी है और उर्दू से जुड़े हुए जो विद्वान हैं उनके दिलों से निकलती हुई आवाज को मैंने महसूस किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग निदेशक में यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। वह अपनी गरिमा का नया कीर्तिमान हर वर्ष स्थापित करता है। बिहार इस बात पर गौरव करता है कि उर्दू यहाँ की दूसरी राज्य भाषा है और उर्दू जानने वाले लोग दरभंगा जिले में बहुत सारे हैं और हम लोग कार्यकलापों में प्रयास करते हैं पदाधिकारी का नेम प्लेट को उर्दू भाषा में भी लिखी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि संस्कृति के विकास में मानव के यात्रा पड़ाव में भाषा का बड़ा मोल रहा है। जैसे जैसे इतिहास के क्रम में लोग अपने आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपनी संस्कृति को भाषा, बोली, जुबान के साथ साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आप भी कहीं भी चाहें, देश में हो विदेश में हो, अपनी बोली बोलने वाले लोग, अपनी जुबान से समझने वाले लोग से मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो आप एक आत्मीयता का संबंध खुद ही देखते हैं। यह कार्यक्रम मुशायरा इस बात पर जरूर गौर फरमाएगा कि हमारे आने वाले पीढ़ी अपनी संस्कृति के साथ चले, संस्कृति की बात करे तो उसमें तहजीब, भाषा, बोली, रहन सहन हर चीज शामिल होता है। यह हमारे भारतीयता की निशानी है, यह हमारे देश का गौरव है। इसको हम लोग साथ लेकर चले। नई पीढ़ी के लोग जो उर्दू भाषा में अभिरुचि रखते हैं, आगे बढ़ने का काम करे। कार्यशाला में नई पीढ़ी के एक से एक विद्वान अपनी कला का प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार इस बात पर गर्व कर सकता है कि उर्दू यहाँ की द्वितीय राज्य भाषा है तथा दरभंगा इस बात पर गर्व कर सकता है कि यहाँ उसके चाहने वाले बहुत हैं। ये जो कार्यशाला है, जो कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा। पिछली बार मैं सुन रहा था कि एक से बड़े एक नई पीढ़ी के नवोदित हमारे विद्वान सामने आ रहे थे, अपनी रचना को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी महफिल उनके साथ जुड़ जा रही थी। तो मैं चाहूंगा कि ये दौर आज भी यहाँ पर चले और जो भी हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं जो इस भाषा में अभिरुचि रखते हैं वो उसे आगे बढ़ाने का काम करें। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी इसलिए है क्योंकि बदलाव हर जगह हो रहा है, बदलाव परिदृश्य में हो रहा है, बदलाव आप देखिएगा कि पूरे जीवन शैली में हो रहा है। उस बदलाव के साथ हमें अपनी संस्कृति को किस प्रकार पिरो के रखना है, इस प्रकार से किस प्रकार से हमें मेहनत करने की जरूरत है, ये भी सोचने का वक्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये कार्यशाला बहुत ही सफल कार्यशाला के रूप में जानी जाएगी और जो उर्दू भाषा का निदेशालय है, जो हमेशा दरभंगा के कार्यक्रम को सर्वोत्कृष्ट समझता है, उसकी समझ में हम लोग अपनी प्रस्तुति से, अपने कृतत्व से हम कुछ और नए आयाम जोड़ें ताकि सब लोगों को इस पे फख्र हो, गर्व हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कार्यशाला, यह मुशायरा इस बात पे जरूर गौर फरमाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृति के साथ चले। और संस्कृति की जब मैं बात करता हूं तो उसमें तहजीब, उसमें बोली, उसमें भाषा, उसमें रहन सहन, उसमें पहनावा, हर चीज शामिल होता है। ये हमारे भारतीयता की निशानी है। यह था मेरा तुमसे लौट के आऊंगा, वादा था मेरा तुमसे मैं लौट के आऊंगा, लो आ गया दर पे तेरे, क्यों मुझसे लजाते हो, लो आ गया। शेर भी सब होठों पे हंसी भी है, पलकें भी झुकी हैं तेरी, होठों पे हंसी भी है, पलकें भी झुकी हैं तेरी,
कुछ बात है जो हमदम अनवर से छुपाते जाए। ये कांटे जबान के अपनी जबान को जेब में रखा न कीजिए, अपनी जबान को जेब में जरा दाच। और नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो उस पर किसी भी तरह भरोसा न कीजिए। नुसरत इधर की बात उधर कर रहा है, वो उसकी किसी बात पे उस पर किसी भी तरह भरोसा न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पेश करना चाहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में जाना जाता है, बड़ा मोतबर नाम है, वह शख्सियत है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर अता अब्दी साहब। आपने मीर के बारे में तो कहा था, अब्दी वो शायर है जिसने जमाने के गम को अपना गम बना दिया, गम में उलझ के जीने का हुनर जिसने अपनी शायरी में पेश किया है। अता अब्दी साहब कहते हैं कि से ही लेकिन जिंदगी के शेर लिखता हूँ, मैं अश्कों से ही लेकिन जिंदगी के शेर लिखता हूँ, जो कोई दूसरा होता तो अपना मर्सिया लिखता। और अताब्दी कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते किताबें मेरी। सुनिए नई नस्ल की जो तर्जुमानी बड़ी दर्द के साथ, बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते किताबें मेरी, रोज गम देने लगा मुझको मुझी का लिखा। आइए अताब्दी को करता हूँ इस शेर के साथ। किसी को हो न सका इसके कद का अंदाजा, मोतियुर रहमान साहब को हो न सका इसके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। इस्तकबाल कीजिए। बहुत सारी बातें हुई यहाँ, यह बड़ी बड़ी है। कई आसमान रोशन है, जरा सुनिएगा दरभंगा के। कई आसमान रोशन है, फख्र है हमें तुम पर सरजमीने दरभंगा। इल्म और अदब के कई आसमान रोशन है, फख्र है हमें तुम पर सरजमीने दरभंगा। हम सब मशहूर ममनून हैं। और तकरीब चूंकि उर्दू के हक़ है आपके पास, मेरी गैरत चाहता है, दुआ है ये, वो मुझसे मेरी गैरत चाहता है, फकत अपनी इताअत चाहता है, मुझे दे जुर्रत इनकार या रब, यजीदे वक्त बैत चाहता है, मुझे दे जुर्रत इनकार या रब, यजीदे वक्त बैत चाहता है। और ये शेर कि ये कता, जख्म सीने का हुनर सीखे कौन, जहर पीने का हुनर सीखे कौन। और हर कोई मौत से डर जाता है, हर कोई मौत से डर जाता है, मुझसे जीने का हुनर सीखे कौन। हर कोई मौत से डर जाता है, मुझसे जीने का हुनर सीखे कौन। और यहाँ हमारे अखबारी बिरादरी के हजरात भी हैं। ताल्लुक अखबार से, अखबार का सफा देखूं, रोज मैं दर्द से रिश्ता देखूं। क्या बात है। रोज अखबार का सफा देखूं, रोज मैं दर्द से रिश्ता देखूं, आंख रखने की सजा है शायद। क्या खूबसूरत सजा है शायद, रोज मैं वक्त का चेहरा देखूं। वो हमारी आंखों को पुराब देखने के लिए, क्या बात है, क्या बात है। हम पे तोड़ते हैं वो हमारी आंखों को पुराब देखने के लिए। हमारे गांव में आने लगे हैं शहर के लोग, हमारे गांव में आने लगे हैं शहर के लोग, हमारे बच्चों के आदाब देखने के लिए। गांव में आने लगे हैं शहर के लोग, हमारे बच्चों के आदाब देखने के लिए। हमारे दोस्त ने एक रोज ये गुजारिश की, हमारे दोस्त ने एक रोज ये गुजारिश की कि आइए कभी पंजाब देखने के लिए। रोज ये गुजारिश की कि आइए कभी पंजाब देखने के लिए। अब वो लोग राह तजस्सुस में खो गए मुश्ताक, वो लोग राह तजस्सुस में खो गए मुश्ताक, जो आए गौहरे नायाब देखने के लिए, जो आए गौहरे नायाब देखने के लिए, पड़ोसी थे बेताब देखने के लिए, मेरी तबाही के असबाब थे। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में
फ्लेयर नाइट 2024 कल्चर प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण लहरियासराय में शनिवार की शाम इस कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे जयराम शर्मा। इसके अलावा होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शिव किशोर दास भी थे। आपका विश्वास और विद्यालय परिवार का मेहनत इस विद्यालय को, जो विद्यालय का एक सपना था, जिसके लिए विद्यालय यहाँ पर स्थापना की गई, उसकी गति, उसके रास्ते में हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके विश्वास में कहीं कोई आंच ना आए और आपका विश्वास जिस तरह से बहुत कुछ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर आपको कहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपना छोटा सा नन्हा सा अपना प्यारा बच्चा इस विद्यालय को सौंपा है, हम लोग पूरे स्कूल परिवार पूरे तन मन से उस बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए इस समाज में एक सामाजिक कमियां रहती हैं समाज में कि पता नहीं विद्यालय में हम दे रहे हैं हमारे बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं पुनः आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि एक परिपक्व नागरिक जो डिसिप्लिन जिसमें हो रहता है, वैसा एक हम लोग समाज का निर्माण कर उस बच्चे को कोशिश करें कि आपके गोद तक आपको वापस करेंगे। ये हम शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और खास करके यह विद्यालय के आज जो भी प्रतिष्ठा मान जो उच्च बढ़ा है, उसमें हमारे अभिभावक का बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि विद्यालय जो शुरुआत हुई, बहुत सारी कठिनाइयां थी। हमारी कई सारे देश में इतने विशाल ये महामारी कि कई सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए, कई सारे शिक्षण संस्थान बिक गए, लेकिन होली मैरी इंटरनेशनल परिवार की जो हमारे अभिभावक अपना कंधा इस विद्यालय के साथ लगाए रहे, मैं उन्हें, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपको धन्यवाद दूं, मैं किस तरह से आभार प्रकट करूंगा। मैं सच पूछूं तो मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि इस विद्यालय ने जो मुकाम हासिल कर लिया, उसमें यहां के पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान है। मेरा सैल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को, इस विद्यालय के 3000 पेरेंट्स को मेरा सैल्यूट, जिन्होंने इस विद्यालय को अटेंडेंस के मामले में भारतवर्ष का सबसे महान विद्यालय बनाया है। द बेस्ट स्कूल इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। वी यूज्ड टू फील प्राउड। पहले साउथ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के स्कूल पहले अटेंडेंस में लाते थे 95-96%, नॉर्थ इंडिया वाले 90 के आसपास रह जाते थे। ये विद्यालय 98% लेकर 98+% का एवरेज देकर हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। और ये तभी मुमकिन है जब पेरेंट्स साथ दे रहे हों। ये सिर्फ प्रिंसिपल की कोशिश से संभव नहीं है। पेरेंट्स, आपको मेरा सैल्यूट, ऐसे ही बनाए रखिए। मैं ये चाहता हूं एक दिन ऐसा, एक वर्ष ऐसा आ जाए, एक वर्ष जब होली मैरी की अटेंडेंस 99% को क्रॉस कर जाए। ये साल मुझे देखना है अपने जीवन काल में। 98.6 ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी हैं 98.6 एवरेज, द बेस्ट इन द कंट्री, अनमैच्ड, अनकंपैरेबल। हम सैल्यूट करने आए हैं यहां पर टीचर्स को। आपको पता है ये देश का अकेला विद्यालय है जहां पर अगर किसी वजह से हफ्ते में एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, छुट्टी हो जाती है, बंदी हो जाती है, रैली हो जाती है, कोई प्रशासनिक ऑर्डर आ जाता है, तो ये देश का पहला विद्यालय है जहां संडे को भी क्लासेस चलती हैं और मेरे टीचर पढ़ाते हैं। मेरे टीचर्स वो सल्यूट टू यू दैट यू विलिंगली कम टू स्कूल एंड स्माइलिंगली टेक योर क्लासेस। Today we are celebrating our Flare Night 2024, which is a cultural fest which
takes place once in 3 years. Through this, we want to showcase ourselves and our children's skills, in which more than 1,100 children are participating. It is approx 80% of our strength, and we really appreciate the encouragement that the parents give, the teachers' effort, and children performance. So once again, we are really thankful to all of you, and we welcome all of you to this Flair Night 2024. Thank you. Your name? Dr. Shibuvi Raju, Principal, Holy Mary International School. Thank you. 7 दिसंबर 2024 ग्रामीण गरीबों के विगत 4 महीनों में गरीबों की रिसीव आय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन का निपटारा नहीं होने, वर्षों से बसे भूमिहीनों को वार्षिक पर्चा देने, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला 2 लाख रुपए का आवेदन जमा करने का ऑनलाइन पोर्टल अविलंब खोलने, डीएपी खाद का किसानों को उपलब्ध कराने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले बहादुरपुर प्रखंड अंचल पर चल रहा घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, प्रतिवाद मार्च निकाला गया। पुतला दहन व प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव विनोद सिंह, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, खेरामस नेता जगी यादव, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, प्रखंड कमेटी सदस्य अनिरुद्ध पासवान, परमेश्वर पासवान, रमाशंकर सहनी, सुनीता देवी, गणेश पासवान, लाल बाबू लालदेव आदि कर रहे थे। रमाशंकर सहनी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि भ्रष्ट बहादुरपुर अंचलाधिकारी को सबक सिखाने के लिए बहादुरपुर की बहादुर जनता तैयार है। अगर सीओ अपना जन विरोधी कार्रवाई पर लगाम लगाते हुए आंदोलनकारियों की मांगों को हल नहीं करते हैं तो आंदोलन को क्रमबद्ध रूप से उग्र करते हुए 9 दिसंबर को प्रखंड अंचल की तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। सभा को संबोधित करते हुए खेमाग्रस्त नेता जगी यादव ने कहा कि प्रखंड पंचायत में लूट तंत्र हावी हो चुका है। अफसर जन विरोधी जनप्रतिनिधियों के नापाक गठजोड़ के जरिए जनता के काम को रोका जा रहा है और केवल लूट खसोट का खेल जारी है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला स्थायी समिति कमेटी सदस्य नंदलाल ठाकुर ने कहा कि बहादुरपुर अंचल में ज्वाइन करने के बाद अंचलाधिकारी के चल अचल संपत्ति की भयानक वृद्धि हुई है। सीओ के संपत्ति की जांच हो जिससे पता चले कि कितना लूट खसोट सीओ के चंगुल में बहादुरपुर की जनता फंसी है। मोहम्मद जमालुद्दीन व हरि पासवान ने कहा कि आय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन 4 महीने पहले रिसीव करवाया गया, लेकिन आज तक नहीं बना। तारा देवी, रानी देवी, सबरी देवी, महेश दास, बनारसी सहनी, जय नारायण सहनी, अमन सहनी सहित कई लोग संबंधित किए गए। आप लोगों ने पुतला दहन किया है? देखिए, हम लोग जो है 5 से लेकर के आज 7 दिसंबर है, घेरा डालो अनिश्चितकालीन कार्यक्रम के तहत जन मुद्दों को सवाल को लेकर के 15 सूत्री मांग है, जिसमें जातीय जनगणना जो हुई थी उसमें एक आर्थिक सर्वेक्षण निकल के आया था कि हम 95 लाख महागरीब परिवार है, हम उसको जो है 2 लाख लघु उद्यमी योजना के तहत रोजगार करने के लिए जो है अनुदान राशि देंगे। दूसरा है कि बास्की जो वर्षों से बसे हुए गरीबों को बास्केट पर्चा दिया जाए। इस सब सवाल को लेकर के जैसे अभी किसानों का खाद बीज का किल्लत है और जो खाद उपलब्ध है उसको कालाबाजारी हो रहा है, 1600 के बदला में उसे 2000-2200 रुपया लिया जा रहा है। ये सब सवाल को लेकर के अब जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया था। ये सब सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ जमे हुए हैं और हम लोग सरकार ने घोषणा किया था नीतीश कुमार जी ने कि जो भूमिहीन गरीब परिवार है जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, हम उनको 3 डिसमिल ज़मीन जो है खोज करके उनको बसाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको पक्का मकान देने का काम करेंगे। अब जैसे कि बिहार में 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है और दूसरे राज्य में जो है 3000-4000 मिल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि नीतीश बाबू अपने सुशासन और विकास की नारा दिया है और वृद्धा पेंशनधारियों को 3000 रुपया मासिक किया जाए। इसी सब सवाल को लेकर के हम लोग का आज पुतला दहन था। और जो बहादुरपुर के जो सीओ है ये जन विरोधी, दलित गरीब विरोधी है और इसको लग रहा है कि हम आरएसएस भाजपा के लोग हैं, तो हम भाकपा माले के लोग इसको बहादुरपुर में सबक सिखा करके और एक इतिहास बनेगी और तब यहाँ से इसको हम विदा करने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, खेग रामस, बहादुरपुर।
का सीओ गरीबों को 2 लाख का सवाल पर अभी तक नहीं बना के दिए हुए हैं और गरीबों का जो बसे हुए पर्चा के लिए इस सीओ अभी तक जवाब नहीं दे रहे। सीओ को क्या मानिए जो चल रहा है, सीओ को नहीं होगा तो सीओ को बहादुरपुर से भगाया जाएगा, नहीं होगा तो हम सोमवार को ताला मारने के लिए हम लोग सारा महिला तैयार रहेंगे। क्या नाम हुआ? समित्रा देवी 7/3 से। ब्लॉक में 5 तारीख से अनिश्चित कारण घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम लोग इतना भीषण ठंड में भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बहादुरपुर का जो तानाशाह सीओ है, ये तानाशाह सीओ ये आंदोलनकारियों से वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग इस नीतीश सरकार को कहना चाह रहे हैं और नीतीश सरकार का पुतला भी जलाए हैं। जो नीतीश जी आपके राज्य में ऐसा तानाशाह सीओ है जो हेडक्वार्टर के बगल में है और एक भी काम अगर ये गरीबों को किया हो तो आप हमको बता दीजिए। 4 महीना पहले आपको 5100 फॉर्म बहादुरपुर प्रखंड में गरीबों का गरीब प्रमाण पत्र दो वो जमा हुआ, लेकिन ये सीओ को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी जगह दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर 23 पंचायत में 50 नाजायज मुंशी को ही रखे हुआ है बहादुरपुर के सीओ। अगर इसको पूछेगा आपको कि कौन मुंशी है तो कहेगा राम, तो वो राम को कहेगा अरे तुमको मारे वाला तुम्हारा विरोध कर रहा था। ये इसका कारनामा है। हम यहाँ के डीएम साहब को कहना चाह रहे हैं, आज हम मुख्यमंत्री का पुतला जलाए हैं, कल जो है हम सीओ का पुतला जलाएंगे और सोमवार को भारी तादाद में आके प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। ये जो भ्रष्ट सीओ जब तक बहादुरपुर में रहेगा, जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, एक गरीब विरोधी सीओ, ये भाजपाई सीओ, ये जब तक जाएगा नहीं, भाकपा माले का आंदोलन जारी रहेगा। आज देख लीजिए बहादुरपुर का हाल, इतना भीषण ठंडी में ये रात में व्यंग कस रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? माने वार्ता करने मुनासिब नहीं समझा, जबकि इसी जगह प्रखंड विकास पदाधिकारी कल वार्ता किया है। लेकिन ये भ्रष्ट सीओ 50 नाजायज मुंशी के जरिए ये इतना पैसा अर्जन किया है। हम इस प्रशासन से, हम इस सीबीआई से, आईडी से मांग करते हैं कि इनकी चल और अचल संपत्ति की जांच कराया जाए और इनको जेल के अंदर बंद किया जाए। हम ये बात के लिए आज मुख्यमंत्री को भी हम धिक्कारे हैं, जो आज हम आपका पुतला जलाए हैं और कहना चाह रहे हैं जो हेडक्वार्टर आपका सुनना है। एक भी गरीबों का काम इस सीओ से नहीं होने वाला है। हम आंदोलन को और भी तीखा ले जाएंगे और इस भ्रष्ट सीओ को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। पुतला दहन किए हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारे नेता काशी नंदलाल जी ने रखे हैं। हमें सिर्फ इतना कहना है कि सरकार ने घोषणा किया था सामाजिक आर्थिक जनगणना के जरिए 95 लाख भूमिहीन गरीब का सर्वे किया गया और उन्होंने कहा था कि हम सभी गरीबों को 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे। लेकिन रोजगार की बात तो छोड़ दिया जाए, आय प्रमाण पत्र जब तक नहीं बनेगा तो 2 लाख का मुआवजा की बात अभी दूर रहेगा। हम लोग ये पिछले 4 महीना पहले 5100 आवेदन दिए थे, आज तक एक भी लोगों को आय प्रमाण पत्र नहीं बना है। 30-40 वर्षों से छपरार का मामला हो, टिकापति डोकली का मामला हो, बसतपुर कोकट का मामला हो, बस्ती मनियारी का मामला हो, मकना बेदा का मामला हो, गरहार मुसारियों का मामला हो, 30 बरस से भूमिहीन बसे हुए हैं, लेकिन आज तक पर्चा नहीं दिया गया। भाकपा माले की लीडरशिप में सैकड़ों बार आंदोलन हुआ है, आवेदन लिया गया है, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट सीओ है, गरीब विरोधी सीओ है, इनका नींद अभी तक नहीं खुला। आज हमने पुतला दहन की घोषणा किए हैं और 9 तारीख को बड़ी संख्या में जुटा करके हम तालाबंदी में जाएंगे, आर पार की लड़ाई में जाएंगे। जब तक गरीबों का वर्गीय सवाल जो हमारा 15 सूत्री मांग है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा, आय प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर दिया जाएगा, हर पंचायत में कैंप नहीं लगा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में
ग्राम शिविर लगा करके चयन करने की प्रक्रिया को ठोस नहीं किया जाएगा। जब तक हम लोग बड़ी आंदोलन में जाएंगे, विधि व्यवस्था अगर बिगड़ती है इसका जवाबदेह अंचल प्रशासन होगा। और हमने कल भी कहा है, आज भी हम कह रहे हैं कि सीओ साहब आप होशियार हो जाइए, गरीबों का आवाज है, भाकपा माले गरीबों का आवाज है, गरीबों के आवाज के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो बहादुरपुर में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी लाठी चलाना पड़े, पुलिस गोली चलाना पड़ेगा। भाकपा वाले ने आंदोलन करने का, गरीबों का लड़ाई को जीतने का इतिहास बनाने का काम किया है। क्या नाम है? जंगी यादव, जिला कमेटी सदस्य भाकपा माले। बहादुरपुर प्रखंड के हनुमान नगर ग्राम में राम जानकी मंदिर पर 7 दिसंबर को 24 घंटे का अखंड राम नाम धुन का शुभारंभ हुआ, जो कल तक चलेगा। उसके बाद हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिर शाम में विवाह कीर्तन होगा तथा हनुमान आराधना, साथ ही संत भंडारा का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। ग्रामवासी उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक राम नरेश ठाकुर ने बताया कि राम जानकी मंदिर के कैंपस में हनुमान जी का मंदिर ग्रामवासी के सहयोग से बना है, जिसमें हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार से रविवार तक 24 घंटे का अखंड राम नाम धुन शुरू होगा। उसके बाद अमरनाथ ठाकुर के द्वारा हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। फिर शाम में विवाह कीर्तन होगा। सोमवार को हनुमान आराधना होगी। फिर साधु भंडारा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम में श्याम नंद ठाकुर, भूषण ठाकुर, वीरेंद्र महात्मा, अमरनाथ ठाकुर, सुवेश ठाकुर, अखिलेश ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर, ब्रज नंदन ठाकुर, विजय ठाकुर, अभय ठाकुर, माला यादव, अजीत ठाकुर, सतीश ठाकुर की भूमिका सराहनीय रही। आज दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के हनुमान नगर गांव में राम जानकी मंदिर पे हनुमान मंदिर का एक निर्माण हुआ है, गांव सभी ग्रामीण के सहयोग से, जिसमें हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा कल होना है। उसी के उपलक्ष्य में 24 घंटा का राम नाम धुन का आयोजन किया गया है, जो कि आज शुरुआत है। कल प्राण प्रतिष्ठा होना है भगवान का और परसों सुंदरकांड होगा और उसके बाद साधु संत का भंडारा का भी आयोजन किया गया है। तो सभी क्षेत्र के जो भी साधु संत है, जो ग्रामीण है, उनसे निवेदन है कि वो सभी जो है इसमें सम्मिलित हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं सुरेश ठाकुर, ग्रामवासी हनुमान नगर। दरभंगा जिला प्रखंड सिंहवाड़ा अंतर्गत हनुमान नगर ग्राम में आज से अष्टयाम सीताराम नाम धुन का आयोजन किया गया है और ग्रामवासी मिलकर हम लोग अष्टयाम का आयोजन कर रहे हैं। भगवान का राम नाम का धुन जो है चल रहा है। कल 8 और 9 को हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें सारे क्षेत्र के संतजनों को बुलाया गया है। सारे संतजन यहाँ आएंगे और 10 तारीख को यहाँ जो है वो आराधना का कार्यक्रम रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ होगा, आराधना होगा और संत लोगों का भंडारा होगा। अतः क्षेत्र के सभी संतों को आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि कृपया इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आकर भाग लें और हमारे गांव को क्या कहते हैं जो आनंद में। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में दरभंगा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल पुरुष महिला प्रतियोगिता का प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। खेल के द्वितीय दिन फाइनल के बालक वर्ग में महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय की टीम ने कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय को 8-7 से पटकनी दे चैंपियन का खिताब जीता, जबकि महिला वर्ग में कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय ने महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय की टीम को 22-6 से मात दे चैंपियन बना। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि खेल में खेल भावना का अहम स्थान होता है। जीती हुई टीम और बाकी सभी भाग लेने वाली टीम को भी शुभकामनाएं दी। जो खेलेगा वही जीतेगा और हारेगा तो खेलेगा ही नहीं, तो क्या जीतेगा वो हारेगा। पृथ्वीराज चौहान ने हार को कभी गंभीर हार नहीं माना, बल्कि और मनोबल के साथ हर बार खड़ा हुआ। और चरणबद्ध दाई ने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको रे चौहान बोलकर पृथ्वीराज चौहान को इशारा किया और पृथ्वीराज चौहान ने 19वीं बार शब्द बेरी बाण चलाया और वो फिर सीधे मोहम्मद गौरी को जा लगी और पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास रच दिया।
बतौर अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, कुंवर सिंह महाविद्यालय के पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह, महाकवि कालिदास सूर्यदेव महाविद्यालय चमुहान चंदोना के डॉक्टर रश्मि प्रिया, महाराज लक्ष्मी सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर चंदन कुमार ठाकुर ने चैंपियन टीम, रनर टीम को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र व सभी भाग लेने वाली टीमों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।